मैं काफ़ी टाइम से PNY ट्रेनिंग के कोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी। असल में हमारे हीरोज आप लोग हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमें बहुत ही आसान तरीके से, बच्चों का, बड़ों का, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जिसमें जिसका शौक है, आप लोगों के पास तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों के साथ कोर्सेज ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मलिक और आज हम एक सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक मदर और उनके बेटे आहद की, जिन्होंने फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना एक बहुत अच्छा करियर बना लिया है। और आपको हम लोग बताएंगे उनकी जर्नी, उन्होंने स्टार्ट कैसे की और अभी वो इस जर्नी को उन्होंने कंटिन्यू कैसे किया और किस तरह से वो ये चीज़ें लेके चल रहे हैं और उनके बेटे ने ये चीज़ें, ये स्किल्स कैसे सीखी और मदर का कितना रोल था इस सब चीज़ों के बारे में। तो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, नन अदर देन उम्मे आयशा एंड आहद, जो कि यंगेस्ट 3D एनिमेटर हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड आहद, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों की इस अचीवमेंट पे। हमारे चैंपियन आहद को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने हमारा नाम भी रोशन किया है पाकिस्तान का, कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक स्किल सीखी है उन्होंने, जो कि हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमें आप काइंडली ये बताएं कि आपने चीज़ सीखी एज अ फ्रीलांसर, आपने काम स्टार्ट किया, तो आपकी उस वक्त जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा नाम आबिदा बासित है और मेरी प्रोफाइल में मुझे लोग उम्मे आयशा के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले क्लियर करें। जैसे कि एक नॉर्मल खवातीन का होता है, मैंने वैसे तो FSC किया, FSC के बाद जल्दी मेरी शादी हो गई, 18 ईयर्स की थी। तो बाद में बच्चों के साथ मैं बस BA कर पाई, B.Ed कर पाई, इसी के साथ मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। माशाल्लाह। तो हमारा जो चैंपियन आहद है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से ग्रेड्स में है अभी? इस वक्त 6th ग्रेड में हूँ अभी। ओके माशाल्लाह। और बच्चे, जब आपने ये 3D एनिमेशन स्टार्ट की थी तब आपकी कौन से ग्रेड में थे? तब मैं 4th ग्रेड में था और मेरी एज 10 इयर्स थी। अच्छा, तो हमें बस ये बताते चलें कि आप स्टार्ट किस स्किल से किया था, किस तरह से आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया था? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है उस वक्त मुझे ये था कि मैं बच्चों का YouTube चैनल बनाऊं और बच्चों को ना, उस वक्त था कि मैं पाकिस्तान का, इनको अच्छे यूट्यूबर्स होंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। तो मैंने बहुत टाइम अपना चैनल चलाती रही, कोको स्मार्टी के नाम से चैनल है, अभी भी मौजूद है। उस पर मैं बड़ा अच्छा कंटेंट डालती रही। तो बेसिकली स्टार्ट मैंने इसी से किया था, लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ता गया मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अब तो मुझे वीडियोस तो चले बच्चे बना रहे हैं अच्छी, लेकिन उनके लिए तो मुझे अब अच्छी एडिटिंग भी चाहिए। अच्छी एडिट नहीं हो रही, मैंने कहा चलें वीडियो एडिटिंग सीख लेती हूँ। फिर वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। फिर जब वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया, फिर पता चला कि अच्छा SEO ऑप्टिमाइजेशन भी होती है यूट्यूब की। अच्छा चलें जी, वो भी कर लेती हूँ SEO की। उसके बाद पता चला कि अच्छा, प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, थंबनेल्स होने चाहिए, उसके लिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो इस तरह करते करते मेरे पास एक पैकेज बन गया। तो अभी मैं एक परफेक्ट पैकेज देती हूँ किसी भी कंपनी को कि मैं आपकी वीडियो एडिटर भी हूँ, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ और आपकी ग्रोथ मैनेजर भी हूँ। तो पूरी स्ट्रेटेजी बना के देती हूँ। ओके, तो मैम आपको ये आइडिया कैसे आया? या मतलब आपने जैसे बताया ना कि आपका माइंड था टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, आपके घर वाले कहते थे, तो यही चीज़ आपने आहद में भी देखी थी कि आहद को भी ये चीज़ चाहिए थी कि मैंने भी ये चीज़ें सीखनी हैं और वो ये चीज़ें सीखना चाह रहा था। तो इसने, मतलब आप इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे का इन चीज़ों की तरफ चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आहद का किस तरह से इस चीज़ की तरफ, आहद किस तरह से आया? अब वैसे IT में इनके बाबा भी होते हैं, वो IT ऑफिसर हैं, तो फिर मेरा भी रुझान इस तरफ आया। तो जाहिर है ये बेसिकली स्टार्ट तब हुआ जब कोरोना वायरस था। बच्चे घर में थे फुल टाइम, बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, स्कूल नहीं, कारी साहब नहीं। तो फुल टाइम घर पे ना बच्चे कार्टून्स ही देख रहे थे, फुल फ्लेज टाइम ज़ाया हो रहा था गेम्स में। तो उसमें फिर हुआ मेरा, वैसे जब हम बच्चों के साथ कार्टून्स वगैरह देखते हैं, कोई जैसे फ्रोजन हो गया या इस तरह, जब हम बच्चों के साथ टाइम, तो उस वक्त ना मैं और आहद इस तरह आपस में, या मेरी बेटी आयशा है, हम आपस में डिस्कस करते थे कि ये बनी कैसे है ना, ये कितनी मज़े की एनिमेशन है। तो ये ना कभी इसको बनाते हैं हम भी ना। तो इस तरह की डिस्कशन हम करते थे। तो उससे अब्दुल्लाह को था कि भाई मामा एनिमेशन, हम अपनी एनिमेशन मूवीज़ बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने रिसर्च शुरू की कि कैसे एनिमेशन मूवीज़ बनाई जाती हैं। फिर मुझे पता चला कि अच्छा, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं।
तो फिर मैंने आहद को बेसिकली इस मोटिव के साथ स्टार्ट करवाया कि ये सीखें ताकि हम अपनी एनिमेशन मूवी बनाएं। तो आहद ने मतलब वो अपने कार्टून्स को देख के और कार्टून्स की वो देख के उससे इंस्पिरेशन लिया कि अगर ये हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को बनाने भी चाहिए। तो इस पे आहद ने फिर वर्किंग स्टार्ट की। आहद, आपको कैसा लगा ये आपकी जो लर्निंग जर्नी है, आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी, शुरू में मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखता जा रहा था, फिर मेरे लिए आसान होता गया ये सॉफ्टवेयर, और आज मुझे सब कुछ आसान लगता है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, स्कल्पचिंग वगैरह वगैरह। मतलब आपको ये एज ए फन लगा है, आपको ऐसे लगा नहीं है कि मैं कोई चीज़ ऐसे होता है ना, बच्चों को होता है कि थोड़ा हेक्टिक लगता है पढ़ना, भाई मैं जो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, मुझे इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, तो वो आपको एक फन वे में लगा कि मुझे ये एक चीज़ देखी है, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, तो एक फनी चीज़ फन में हो गया है कि मैंने ये काम करना है। जी, और सबसे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो मैंने डोनट का किया था। उसमें मुझे हफ्ते से ज़्यादा लगा था। मैंने शायद 3 दिन में बड़ी मुश्किल से बनाया है, लेकिन तब मुझे सेव करना नहीं आता था, लाइट जाती थी बहुत ज़्यादा और मेरा सारा काम क्रैश हो जाता था, फिर मैं रोता भी था। लेकिन फिर मम्मा मुझे मोटिवेशन देती थी कि यू कैन डू दिस, और इस तरह फिर मैं करता गया। और वो डोनट पहले मैं ट्यूटोरियल से देखता था, क्रैश हो जाता था, लेकिन जो फाइनल मैंने बनाया था वो मैंने अपने आप से देखा था। बस बीच में 2-3 मुश्किल आई थी, मुश्किलात, वो मैंने फिर ट्यूटोरियल देखकर हल कर ली और बाकी फिर मेरे लिए इजी हो गया। तो वाकई आपकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सबके साथ शेयर होनी चाहिए। अच्छा मैम, आप हमें ये काइंडली बताएंगी कि आपका मतलब जो फर्स्ट क्लाइंट था, जिस तरह से होता है ना कि आपने काम स्टार्ट किया है, तो वो काम स्टार्ट होने के बाद इंसान का होता है कि फर्स्ट पे जो होती है, जो इंसान के हाथ में होती है, बड़ी मायने रखती है वो इंसान के लिए। तो आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था वो किस तरह से आपने उसको डील किया, किस तरह से वो आपको मिले, और उसके बाद आपकी फर्स्ट जो क्लाइंट की पे थी वो कितनी होती है? क्योंकि जो हमेशा हम फर्स्ट काम करते हैं वो बहुत बेयर मिनिमम होता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है उस चीज़ की। तो काइंडली उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बीइंग अ फ्रीलांसिंग, आपको पता है कि ऑर्डर मिलना सबसे पहले तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। इतने महीनों इंतजार के बाद कोई आपका फाइवर अपर पे ऑर्डर आ जाए, और वो ऑर्डर ज़ाहिर है $5 का ऑर्डर था, लेकिन उस वक्त उस वक्त उन $5 की इतनी खुशी थी कि वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उसमें ये था कि मेरे पास वही एक क्लाइंट आया, कनाडा का क्लाइंट था, उसको एक वीडियो प्रमोशनल बनवानी थी और मैंने उसकी बनाई। ऑल्दो ज़ाहिर है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसकी कम अज़ कम मैंने 15-20 तो कहीं नहीं गई जो मैं उसको रिवाइज करके दिए मैंने। लेकिन बस यही जहन में ये था कि मेरा बस ये ऑर्डर पहला ऑर्डर है और ये मेरी लर्निंग हो रही है। तो मैंने उससे सेटिस्फाई किया और उसने मुझे $5 पे किए। तो वो मेरा एक प्रोफाइल का पहला एक बड़ा यादगार ऑर्डर था। और इस जैसे बहुत से ऑर्डर हैं जो कि सिर्फ $5 के थे। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ, हिम्मत ना हारें, $5 $10 से ही सफर शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा स्मॉल स्टेप्स से ही आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए कि जो स्मॉल स्टेप्स लेंगे ही तो ही आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग तो फर्स्ट स्टेप लेने से बड़ा घबरा रहे होते हैं कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो भाई हम लोग उनके लिए ये उम्मे आयशा और आहद उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि फर्स्ट स्टेप लो, आप छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ते हो और इस तरह से आप लोगों की स्टोरीज फिर शेयर होती हैं, आप दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि आहद ने ये जो एनिमेशन है ये कितने अरसे में सीखी है? वैसे तो आज अभी तक के जितने बड़े बड़े आप यूट्यूबर्स देखती हैं ब्लेंडर के, वो अभी तक पूरी एनिमेशन नहीं सीख पाए। बेशक उन्हें 20 साल हो गए सीख रहे हैं, 25 साल, क्योंकि हर नए वेरिएंट ब्लेंडर के उसमें एडवांसमेंट आती है मॉडलिंग में, स्कल्पचिंग में, खासतौर पे एनिमेशन में। तो अभी मुझे 2 साल हो गए एनिमेशन सीखते हुए, लेकिन स्टिल मैं अभी सीख रहा हूँ। दरअसल ये सॉफ्टवेयर बहुत वास्ट है, इसको सीखने के लिए 2 साल भी बहुत कम। अच्छा, और मैम अभी आप हमें काइंडली ये बताइएगा कि आपको एज ए फ्रीलांसर आपने आई गेस बताया हुआ है कि शायद 3 साल हो गए हैं एज ए फ्रीलांसर काम करते हुए। तो मैम आपकी रेटिंग फाइवर पे बढ़ गई होगी। वैसे आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही हैं सारे के, ये जैसे होता है ना कि इंसान के लिंक्स बनते हैं तो अपने पाकिस्तान के क्लाइंट्स भी बन जाते हैं जो फाइवर से फिर व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ काम होता है, कंपनीज होती हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं, वो किस तरह से हैं, किस तरह से डील करती हैं आप उनको? अच्छा, बेसिकली 3 साल का जो अरसा है इसमें बहुत पीक का जो मेरा टाइम था जिसमें मैं कह रही हूँ कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिले, वो तो मेरा मैक्सिमम 11 महीने हैं। इससे पहले मेरा आहिस्ता आहिस्ता ही लगा रहा। पहले मैं अपवर्क पे काम करती रही फिर। अच्छा, तो अपवर्क से मैंने स्टार्ट किया था। अपवर्क पे मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले और कैनेडियन कंपनीज के साथ मैंने काम किया, 2 कंपनीज थी और बहुत लॉन्ग टर्म चला। वही बात है कि वो फिर अपवर्क से फिर प्राइवेटली आ गए और उनके साथ मैं बहुत महीने काम करती रही। लेकिन अब मैंने फाइवर बहुत देर से शुरू किया
फाइवर स्टार्ट किए हुए मेरे ऑलमोस्ट साल या शायद 1.25 साल हुआ होगा, और अभी मैं टॉप रेटेड सेलर बनने में मेरे बस 1 महीना रह गया। इंशाल्लाह मैं टॉप रेटेड सेलर बन जाऊंगी। अभी मैं लेवल 2 पे हूँ और मुझे लिंक्डइन से बहुत अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, और मेरे 99% क्लाइंट जो हैं वो बाहर के हैं, पाकिस्तानी बस 1-2 क्लाइंट है जिन पर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जो आहद हैं अभी ये घर में अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो इनकी रूटीन हेक्टिक नहीं होती? आपको कैसे लगता है कि मतलब इसके ऊपर बर्डन तो नहीं होता आहद के ऊपर? इसके ऊपर बर्डन नहीं होता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चे जितने एनर्जेटिक हैं और जितने इंटेलिजेंट हैं, इनको तो हम जितना भी चीज़ों में मसरूफ़ करें ये नहीं थकते। शुरू में मुश्किल होती थी क्योंकि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। आज अभी मुझे सही समझ आ गई है चीज़ों की, तो मैं सारा टाइम मैनेज करता हूँ कि मैंने इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है। स्किल जो है ना, अभी हम लोग जिस तरह भी देखते हैं, अब जो नेक्स्ट जितनी भी आ रही है जनरेशन आ रही है, जो जितनी भी एडवांसमेंट है, तो वो सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, सारी एडवांसमेंट ये आईटी रिलेटेड ही है। इससे अलावा तो फ्यूचर हम लोगों को लाइक पेंडेमिक के बाद सब चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हुई है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि बच्चे छोटी उम्र में ये चीज़ें सीखना शुरू हो जाएं, ताकि जब तक वो बड़े हों, जब तक और भी अभी तो आज तो माशाल्लाह बहुत ही इक्विप्ड है इन चीज़ों से, लेकिन और भी बच्चे जो बड़े हों तो उनको पता चले कि भाई हमारे पास कोई स्किल है जिसको हम लोग मनी मेकिंग स्किल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैम, अभी आप यूथ को क्या सजेस्ट करेंगी? जैसे कि अभी हम आहद है, हमारे पास एग्जाम्पल है, और भी बहुत बच्चे हैं, जिस तरह से अरफा करीम थी, वो भी एक इंस्पिरेशन थी बच्चों के लिए कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वाला काम किया था। तो आप जो हमारे बच्चे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं खेलने में, चलो उनकी उम्र होती है खेलने की उम्र है, लेकिन उसके अलावा आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? कोई ये लर्निंग उनकी होनी चाहिए, स्किल्स की एडवांसमेंट होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आजकल बच्चे माशाल्लाह ज़हीन हैं, ठीक है। अब इनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, फिर इनको हर चीज़ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जितना अब देखें हर घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चीज़ें हैं। तो अब बच्चे जो टाइम गेम्स में ठीक है, गेम्स भी खेलें, कार्टून भी देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन को कम कर दे, उसी स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा क्रिएटिव उसमें ले आएँ। प्लीज़, अब आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दें शौक में, चाहे वो डिज़ाइनिंग का हो, एनिमेशन का हो, गेम मेकिंग का हो, वो अगर बच्चे स्टार्ट करेंगे और उनको कोई थोड़ा बहुत गाइड करेगा, तो वो बच्चा ईज़िली, मैं आपको बता रही हूँ कि वो ईज़िली उन स्टडीज़ के साथ वो 2 साल के अंदर अपना एक कामयाब पोर्टफोलियो बना सकता है, और वो एक ऐसा स्किल हासिल कर सकता है कि वो अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी खुद बर्दाश्त कर सकता है। और डेफिनेटली एक चीज़ का मैं इजाफा करूँगी कि ये जो भी बहुत सालों से हमारा एक चल रहा है, जो 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद वही इंटरव्यूज ढेर सारे देना और वेट करना, और इस तरह जो 9 to 5, हमें ना खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करके अपने बच्चों के लिए हमने नए रास्ते खुद चुनने हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, तो डेफिनेटली उसका पहला स्टेप हम खुद लेंगे। अब मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने घर से स्टेप ले लिया, और उसके अलावा ये कि आपने जॉब का तो माइंडसेट रखना ही नहीं कि हम बड़े होंगे तो हम जॉब करेंगे, नहीं, हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और हम यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनेंगे पाकिस्तान के। स्किल्स की बात हो ही रही है, तो हम मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं PNY ट्रेनिंग्स के बारे में, PNY ट्रेनिंग्स प्रॉपर IT ट्रेनिंग्स ही करवाता है। IT ट्रेनिंग्स, और वो मतलब ऐसे नहीं होता कि आप लोगों को डिग्री करनी पड़ेगी 2 साल की, 3 साल की, आपको 2 मंथ से लेकर 1 ईयर तक डिप्लोमाज होते हैं, कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आहद ने अपनी बताया कि उन्होंने एनिमेशन के कोर्सेज किए, आपने बताया कि आपने ऑनलाइन कोर्स वगैरह किए थे। इसी तरह PNY ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें PNY ट्रेनिंग्स 100+ IT कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा PNY जीनियस है, जो कि आहद जैसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा लगाव है इन चीज़ों से और वो करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो PNY जीनियस किड्स ओरिएंटेड है। तो मैम, आप हमारे इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहिए कि इनकी ये किस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं, और आपको किस तरह से लगता है कि और हम लोग इसको आगे कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम से PNY ट्रेनिंग्स को, इनके कोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि असल में मैं कहती हूँ कि हमारे हीरोज़ कौन है? असल में हमारे हीरोज़ आप लोग हैं, कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें मतलब बहुत ही आसान तरीके से बच्चों का, बड़ों का, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जिसका शौक है, आप लोगों के पास तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये असल में इनिशिएटिव आप लोगों ने बिल्कुल सही इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी टाइम से आप लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग आप लोगों के प्लेटफॉर्म से
आज अगर फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिला है आप लोगों के प्लेटफॉर्म से, और मैं बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों के साथ कोर्सेज ज्वाइन करें और कम एटलीस्ट स्टार्ट करें, फिर आप लोग देखेंगे आप लोगों की लाइफ में खुद ब खुद चेंजेस आती जाएंगी, खुद ब खुद आप लोग इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद इंसान बनते जाते हैं। बिल्कुल सही बात हो गया। और मैम आप अभी हम लोग आहत से पूछेंगे, आहत अपने चैनल के बारे में बताना चाह रहे थे। आहत कैसे स्टार्ट किया आपने, किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, पहले मैं सीख रहा था ब्लेंडर, ठीक है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ और मुझे बहुत शौक है अपनी एज के बच्चों को सिखाना, बड़े भी सीख जाए, बहुत अच्छी बात है। आजकल मैं देखता हूँ कि मुझे 14, 15 या अप टू 50 ईयर्स तक लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना स्किल दूसरों के साथ शेयर करूं, वो भी सीखें और सारे मिल के अपने अपने कंट्रीज़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो इसलिए मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है आहत एनिमेट्स के नाम से उसको स्टार्ट किया और मैं बहुत ही आसान अल्फाज में उसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ट्यूटोरियल्स लाता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज का जो इंटरव्यू था हमारा वो उम्मे आयशा के साथ था, जिनका रियल नेम आबदा बासित है, और उनके बेटे अब्दुल अहद के साथ, जो कि हमारे बच्चों के लिए और हमारी फीमेल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने घर बैठ के पेंडेमिक में ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं और उनके बाद वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और इसी तरह अब्दुल अहद जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज करके उन्होंने एनिमेशन सीखी और अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और वो पाकिस्तान की तरफ से एक यंगेस्ट 3D एनिमेटर हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र में ये चीज़ें सीखी और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी भी उनकी लर्निंग चल रही है। तो अगर उम्मे आयशा और अब्दुल अहद कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा ये इंटरव्यू आज बहुत अच्छा रहा इनके साथ। इसी तरह के और इंटरव्यूज़ के साथ मैं आती रहूँगी, आपकी होस्ट आयशा मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।